नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री के जे अल्फोंस ने इंडिया टॉप 75 इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। एचआईएल फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक उन शीर्ष डॉक्टरों को सम्मान देती है जिनके नवाचारों ने भारत को इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी में वैश्विक पहचान दिलाई है। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने बढ़ते हार्ट अटैक मामलों, खासतौर पर 25 से 40 वर्ष के युवाओं में को लेकर गंभीर चिंता जताई। चेन्नई के डॉक्टर राजाराम आनंद रमन ने बताया कि 40 साल से कम उम्र के 40% मरीजों में पारंपरिक जोखिम कारक नहीं मिलते। वहीं पद्मश्री डॉक्टर मोहसिन वली और डॉक्टर रजनीश कपूर ने रोजमर्रा की जीवन शैली, नींद, तनाव नियंत्रण और व्यायाम को असली दवा बताया। इस दौरान देश भर के कई प्रमुख कार्डियोलॉजिस्टों को भी सम्मानित किया गया। मैं डॉक्टर एम वली हूँ और मैं इस समय शायद अपने तजर्बे के आखिरी पड़ाव पे हूँ। सर गंगाराम हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। मैंने 3 राष्ट्रपतियों के साथ काम किया है, राष्ट्रपति भवन में रहकर फुल टाइम, जो कि शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मैं बेसिकली होलिस्टिक मेडिसिन, एमडी मेडिसिन किया, उसके बाद कार्डियोलॉजी में फेलोशिप किया। तो मैं डायबिटो कार्डियोलॉजिस्ट या कार्डियो डायबिटीज़ आप कह सकते हैं, प्रैक्टिस करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि एक्सरसाइज, आयुर्वेदा और एलोपैथिक दवाओं से लोगों को बाईपास और स्टेंटिंग से जितना भी हम बचा सकें उतना बचा दें। सर, जैसे कि एआई और डिजिटल हेल्थ मॉनिटरिंग का जो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी पर क्या असर पड़ता है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। एआई के पास हमारे दिमाग से ज़्यादा और हमारे एक्सपीरियंस से ज़्यादा डाटा इसलिए है क्योंकि उसमें पूल किया गया है। हमने जो सीखा है उसमें वो ऐड कर सकता है और एक डिसीजन मेकिंग में हमारी मदद कर सकता है। जैसे कि किस क्वालिटी का स्टेंट किस पेशेंट को लगना है, ये एआई से हम पूछ सकते हैं। और एक गिवन सिचुएशन में जब हम कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो एआई से पूछ सकते हैं। लेकिन पूरा का पूरा हम एआई पे डिपेंड नहीं कर सकते क्योंकि ह्यूमन बॉडी एक जिंदा चीज़ है और उस पर जिंदा दिमाग ही ज़्यादा अच्छा सोच सकता है। तो सर, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र जो है जितने भी, तो उसमें इस चीज़ के लिए, इसको बेहतर बनाने के लिए आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए, मेरा भारत जो है गाँवों में ही रहता है। शहर में जो हम तस्वीर देखते हैं, भागदौड़ देखते हैं, वो गाँव में अभी नहीं है। और गाँव के लोगों को कम से कम साफ हवा तो मिलती है सांस लेने के लिए। उनको डॉक्टर भी होते हैं उनके पास और वो अपने खुद डॉक्टर होते हैं क्योंकि वो चल कर खेत जाते हैं। उनकी औरतें आज भी आप जाकर देखें, दिल्ली से कुछ किलोमीटर दूर सर पर गठरी रख के शाम को घर 5 से 6 किलोमीटर वॉक करके आती हैं। उनकी बगैर एक्सरसाइज के जो आपके डेटा हैं हेल्थ के, कमर के और बॉडी के, उनकी वो उससे कंफर्म करती है। तो उनकी एक्सरसाइज, तो मैं अब इस चीज़ पे पहुंचा हूँ आखिर में कि अगर हमारी पूरी पॉपुलेशन वर्जिश करे, व्यायाम करे, एक्सरसाइज करे और सही खाए तो हम जैसे डॉक्टर अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। ये मैं बड़ी बात कह रहा हूँ और ये हर चीज़ का उत्तर है। हमने जो एक्सरसाइज छोड़ दी है, घर की चक्की गायब हो गई, घर की मसाला कूटने वाली मूसली गायब हो गई, हमारे कुएं के डोल गायब हो गए, हमारे घर में जो चक्की थी वो गायब हो गई, बच्चे स्कूल कारों से जाने लगे, हम साइकिल से जाते थे या पैदल जाते थे, हमारे स्कूल के प्ले ग्राउंड्स गायब हो गए। अब बंगलों में स्कूल हैं, उनमें बैकग्राउंड नहीं है। मैंने एक दिन अपनी सेक्रेटरी से कहा कि वेलम्स स्कूल का फोटो लेके मुझे दिखाइए। मैंने उसमें बहुत बड़ा लॉन देखा है, स्कूल 1/3 हिस्से में और लॉन 2/3 हिस्से में। तो ये हेल्थ के लिए है, ये हेल्थ के लिए था और ये हेल्थ के लिए ज़रूरी है। हमको इसको छोड़ना नहीं पड़ेगा, ना छोड़ना चाहिए। सो एक्सरसाइज इज द आंसर टू मेटाबॉलिक सिंड्रोम, अगर आप मुझसे पूछें। और ये सबसे बड़ी दवा की गोली है, इसका नाम है व्यायाम। सर, लास्ट क्वेश्चन, जो युवा डॉक्टर्स हैं उनके लिए आप क्या संदेश दें? युवा डॉक्टर्स को बहुत मेहनत करनी है। ह्यूमन बॉडी के हिसाब से सब
डिसिप्लिन को साथ लेके चलना है, किताबी नॉलेज के अलावा तजर्बे से सीखना है। हमारे जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्टर थे, बीसी रॉय थे, उनका कहना ये था कि हमारे डॉक्टर को इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि जब आपके कमरे में पेशेंट चल कर आ रहा है, उसको देखकर आप उसकी 50% प्रॉब्लम को डायग्नोस कर सकें, बाकी 50% हिस्ट्री लेकर और एग्जामिनेशन करके डायग्नोस कर सकें। इन्वेस्टिगेशन उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए करें। हमें आज के युवा डॉक्टर्स को ये ट्रेनिंग देनी है। I'm Dr. Rajneesh Kapoor. I'm Chairman Interventional Cardiology at Medanta, the Medicity, Gurgaon. कार्डियक केयर को पूरा विश्व तक पहुंचाने के लिए कौन कौन सी चुनौतियां सामने आती हैं? कार्डियक केयर में बहुत सारी चुनौतियां हैं। सबसे पहली चुनौती ये है अभी कार्डियक केयर में हमारे पास पेशेंट तब आता है जब वो बिल्कुल तूफान से गिरा होता है, जब उसको एडवांस्ड हार्ट डिजीज़ हो चुकी होती है या उसको मेजर हार्ट अटैक आ चुका होता है, जब उसका हार्ट फंक्शन ऑलरेडी 60% से गिर के 25% रह चुका होता है। तो उसके बियॉन्ड जब हम ये सोचते हैं अभी हम उसको कैसे ट्रीट करें, कैसे उसका हार्ट फंक्शन बेहतर करें, तो हमारे पास भी बहुत लिमिटेड ऑप्शंस बच जाती हैं। तो अगर ये चीज़ हम उसको पहले पिक कर पाएँ, कोई इंसान जिसके अंदर कॉरोनरी आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज बन रहा है और वो 80-90% तक पहुंच गया है बट एसिम्प्टोमेटिक है, अभी उसको हार्ट अटैक नहीं आया, अगर उस टाइम पे पिक हो तो बहुत से चैलेंजेस अपने आप हम कॉन्कर कर लेते हैं और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कर सकते हैं पेशेंट्स का, जिससे उसको ये डैमेज नहीं होगा। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए सबको भी, हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें इरिवर्सिबल डैमेज होता है और वो रिवर्स नहीं होता। जब एक बार डैमेज हो जाए तो रिवर्स होना बहुत मुश्किल है, जो कि लिवर और किडनीज में नहीं है ऐसा। तो ये चीज़ को हमें रिस्पेक्ट करना है और उस डैमेज से बचने के लिए हमें बहुत पहले ही सोसाइटी में सभी इंडिविजुअल्स को स्क्रीनिंग की तरफ अवेयर कराना है, और यही सबसे बड़ा चैलेंज है। लोग तब तक स्क्रीनिंग नहीं कराते हैं जब तक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, और ये इसको अगर हम बीट कर पाएँ तो वी कैन एक्चुअली लीड टू लॉट ऑफ better health in the society. Myself, Dr. Anant Raman, Senior Consultant Cardiologist and Director of Transcatheter Heart Valve Therapy at Kaveri Hospital, Chennai. What do you want to say for the today's related to heart disease and all? Firstly, sincere thanks to Hill Foundation for putting this effort and publishing this coffee table book of 75 top interventional cardiologists in India. And secondly, today is World Diabetes Day, and the theme for 2025 is diabetes across life stages, which means that you can have diabetes from the newborn up to sort of elderly people more than 80-90 years old. And India is the diabetic capital. Every other person, that is more than 50% of the population, is diabetic, and also we are also in the lead of the heart disease and cardiac death. So what can we do? Obviously, we need to prevent it, we need to treat it. At the same time, we need to try to reverse it as well. So the prevention, probably it has to come from self, that we have to do it ourselves. We have to have a healthy lifestyle, walk, eat healthy, sleep well, and avoid smoking, all those things. People who already have diabetes, they should seek help. They should see the physician, get it checked properly, get it checked regularly, get it controlled. There are enough medicines, and get appropriate treatment. And this is a lifetime thing. You don't do it for 1 year and stop. You do have to do it for lifetime. कुल सिन्हा लखनऊ से हूँ। पहले एस संजय गांधी पीजीआई में था, रिटायरमेंट के बाद इस समय मैक्स हॉस्पिटल में। सर, आज के कार्डियोलॉजिस्ट क्षेत्र के अंदर जो बदलाव आ रहा है या जो प्रगति हो रही है, उसको आप कैसे देखते? मैडम, हर ब्रांच ऑफ मेडिसिन में बदलाव प्रतिदिन आता है। उसकी वजह है कि दुनिया भर की जानकारी, शोधकार, रिसर्च जो भी होती है आजकल इंटरनेट की वजह से सबको उपलब्ध है, अवेलेबल है, हमें भी उपलब्ध है। मगर इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है कि हम तो अपनी ब्रांच का भी नहीं पढ़ सकते, पॉसिबल नहीं। तो हम लोग को भी सेलेक्टिव होना पड़ता है, इसीलिए हम लोग मीटिंग्स में जाते हैं, बातचीत करते हैं, औरों को सुनते हैं, अपनी बताते हैं। तो बदलाव तो आपको हर मिनट पे हो रहा है।
इशू ये है कि जो बदलाव हो रहा है वो सही दिशा में है या नहीं, ये तो समय बताएगा। मगर टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ जाती है। एक एग्जांपल आपको दें, जैसे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेरी समझ में ये टेक्नोलॉजी है जिसका यूज़ अभी किसी को नहीं मालूम कि अच्छे से कैसे यूज़ हो, और इसमें कई बार हो क्या रहा है कि वो गलत इस्तेमाल हो रही है। इसी तरह मेडिसिन में भी टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है और उसके यूज़ समझने में अभी समय लग रहा है। तो चेंज की बात, तो चेंज तो हर दिन है, किस तरफ का हो, आगे क्या हो, पता नहीं।